कल्पना कीजिए, आप समुद्र के किनारे पर खड़े हों और लहरों की गड़गड़ाहट के बीच अचानक आपकी नजर गहराई में एक चमक पर पड़ती है। पुरानी दीवारों और खंडहरों के अवशेष, कहीं दूर से किसी पुरानी खोई हुई नगरी के स्वरूप का आभास होता है, और ये नगरी हो श्री कृष्ण की द्वारका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तथ्य में। द्वारका एक ऐसा नाम जो रहस्य, इतिहास और आस्था के बीच कहीं गहरे दफन हो गया। आज हम इस पौराणिक नगरी के उस यात्रा पर चलेंगे जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया और जो कालांतर में समुद्र की गहराई में विलीन हो गया। इस कहानी के हर मोड़ पर ऐसा रोमांच है जो आपकी कल्पना को सच की तरह महसूस कराता है। श्री कृष्ण का मथुरा छोड़ना और द्वारका की स्थापना करना वो समय था जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अपने मामा कंस का वध कर चुके थे, लेकिन उनके और यादव वंश के दुश्मन कम नहीं हुए थे। बार बार के हमलों से परेशान होकर कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय किया और समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई जिसका नाम था द्वारका। पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन इतना अद्भुत है कि द्वारका को स्वर्ग की तरह माना गया। इसकी सुनहरी दीवारें, कांच और मोती से सजे महल और चौड़े रास्ते इसे एक रहस्यमयी लेकिन अनोखा सौंदर्य प्रदान करते थे। कहा जाता है कि द्वारका के चारों ओर मजबूत दीवारों का घेरा था जो इसे शत्रुओं से सुरक्षित रखता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण को कहीं ना कहीं आभास था कि यह नगरी हमेशा जीवित नहीं रहेगी। जैसे जैसे समय बीता, भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंत को समीप देखा और यादवों में बढ़ते कलह को भी भांप लिया। उनका भय सत्य में बदल गया। उनकी मृत्यु के बाद यादव वंश में आपसी झगड़े बढ़ते गए। एक दिन जब यादवों में लड़ाई और रक्तपात चरम पर था, समुद्र की लहरों ने धीरे धीरे द्वारका को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार देखते ही देखते द्वारका की दीवारें और महल समुद्र में समा गए और नगरी की कहानी लहरों की गहराई में खो गई। वर्ष 1963 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने द्वारका की खोज शुरू की, पर असली मोड़ तब आया जब 1983 में मशहूर पुरातत्वविद SR राव के नेतृत्व में एक समुद्री अभियान के दौरान गोताखोरों ने समुद्र के नीचे पुरानी संरचनाओं के अवशेष खोज निकाले। वे अवशेष केवल पत्थर और दीवारें नहीं थे, वो एक प्राचीन नगरी की यादें थीं, एक कहानी जो वर्षों से समुद्र की गहराई में कैद थी। अवशेषों में खंभे, दीवारें और एक द्वार का चिन्ह मिला। जैसे ही गोताखोरों ने इन संरचनाओं को देखा, लगा कि वो एक रहस्य का पर्दा खोल रहे हैं। इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की गई और परिणाम ने सभी को स्तब्ध कर दिया। ये संरचनाएं लगभग 3500 से 5000 साल पुरानी थीं, जो महाभारत काल से मेल खाती हैं। उस समय की तकनीक, पत्थरों की बनावट और वहां मिले बर्तन उस युग की उन्नत जीवन शैली को दर्शाते हैं। विज्ञान और तकनीक का सहारा लेकर पुरातत्ववेत्ता इस रहस्य को और गहराई से समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, यह भारतीय संस्कृति, धर्म और आस्था का प्रतीक है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं इस आस्था से जुड़े रहने के लिए कि कभी यहाँ भगवान श्री कृष्ण का साम्राज्य था। आज के वैज्ञानिक खोजों ने इसे केवल पौराणिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक मान्यता भी दी है। द्वारका की कहानी हमें हमारे इतिहास की गहराई और हमारे विश्वासों की ताकत का एहसास कराती है। हम यह कल्पना कर सकते हैं कि किसी समय यह नगरी कैसे जीवंत रही होगी, जहां हर इमारत में एक रहस्य और हर गलियारे में एक कथा छुपी थी। द्वारका की यह कहानी उन तमाम गाथाओं की याद दिलाती है जो समय के साथ कहीं खो गईं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जो कभी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध थी, आज समुद्र की गहराइयों में है, परंतु इसका अस्तित्व हमारे विश्वास और इतिहास की गहराइयों में हमेशा जीवित रहेगा। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।